तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, ये दुनिया से हम हो गए बेखबर। कि मैया मेरी मैया तेरे हाले तेरे हवाले, चले हम उधर चले तुम जिधर, दुनिया से हम हो गए बेखबर। कि मैया मेरी मैया तेरे हाले तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, दुनिया से हम हो गए बेखबर। ओम शांति। आज 4 मई 2020 के बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज लॉकडाउन का तीसरा पड़ाव 15 दिन के लिए फिर से प्रारंभ हुआ है और हम सभी हर पड़ाव में अधिक लाभ लेते हुए प्रगति के पथ पर चलते जाएंगे। बाबा की रजा में राजी हैं और सदैव राजी रहेंगे। बाबा ने हम सबका सोच इतना गोल्डन बना दिया है, हर चीज में पॉजिटिविटी लाभ दिखाई देता है। आज बाबा बच्चों को ये समझा रहे हैं, छोटा सा बच्चा भी अपने पिता को बहुत प्यार से याद करता है। पापा पापा कहते कभी थकता नहीं है, हमेशा पापा का इंतजार करता है, पापा से प्यार करता है, अधिकार रखता है। लेकिन बाबा के बच्चे कई कुछ छोटे बेबी से भी बेबी हैं कि कम से कम वो बेबी अपने पापा को याद तो करता है, पर यहाँ पर बेबीज बाबा को याद करना ही भूल जाते हैं। फिर बाबा को कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। बाबा ने कहा तुम तो उन बेबी से भी बेबी हो, पर हो तो समझदार, ऐसे बेबी मत बनो। बाबा को बहुत प्यार से याद करो। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ, सरल बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं हैं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं, उन्हें तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा?
तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को बुद्धि से याद करते रहना है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। बच्चे ये भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहां तो भले बूढ़े होते हैं सतयुग में भी, परंतु खुशी रहती है कि आज हम बूढ़े हैं, कल जाकर के हम बच्चे बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, इनको ये खुशी है, ब्रह्मा बाबा को ये खुशी है कि हम ये बनने वाले हैं, हम श्री कृष्ण बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, श्री कृष्ण के चित्र को देखते ही ब्रह्मा बाबा की चलन बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। बच्चों मिसल इजी रहते, घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की भी होनी चाहिए। तुम बच्चों का भी स्वभाव बड़ा सरल होना चाहिए, बुद्धि ज्ञान युक्त होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम ये बनेंगे। तो बच्चों को ये खुशी अंदर में होनी चाहिए ना। हम ये शरीर छोड़ जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर तो छोड़ेंगे ही। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। ये भी कहते हैं कि हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो किस लिए? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सो गति हो जाएगी। बुद्धि में निश्चय है कि हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। ये बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। शिव बाबा तो नहीं बनेंगे। ये बाबा कहते हैं कि हमको तो बनना ही है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमको तो ये बनना ही है, हमारा तो ये लक्ष्य ही है। हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए। राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मुख में गुलाब। ये इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। बाबा और वर्षा, इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं। कोई कहते हैं ऐसा समझो कि मैं भैंस हूँ। बार बार भैंस समझने से बुद्धि में पक्का हो जाता है कि मैं भैंस हूँ। फिर ख्याल आता है कि छोटे से दरवाजे से मैं कैसे बाहर निकलूं, मेरे तो सींग इतने बड़े हैं। और उसे जब दर्पण में दिखाया तो देखा सींग तो है ही नहीं। केवल सोचा और वैसा स्वरूप समझने लगे। सचमुच वैसा समझने लगा। वह तो फिर भी भक्ति की बात है। यहाँ तो बाप कहते तुम ये समझो कि हम आत्मा हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में
मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं बच्चों को, तुम तो बेबी हो, बेबी। तो बच्चों के उलहने आते, बाबा क्या हम बेबी हैं? बाबा कहते, हाँ तुम बेबी हो। भले ज्ञान तो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस भी तुम बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में ही लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाप कहते, ये ब्रह्मा भी बेबी है। ये बाबा कहते, तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले, क्यों बाबा ने बच्चों को भी बेबी कहा और ब्रह्मा को भी बेबी कह दिया। माना जो बच्चे याद नहीं करते बाबा को, तो उनको बाबा ने बेबी कहा। जिनके माथे मामला, ब्रह्मा के सिर पर तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, फिर भी ये ब्रह्मा भूल सकता है, पर बाबा कहते तुम्हारे ऊपर तो इतनी जिम्मेवारियां नहीं है, तुम तो याद कर सकते हो। जबकि ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा को बहुत ज्यादा याद करते हैं। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। बच्चे बाबा को याद करते हैं, बाबा फिर अमृत वेले उठ करके बच्चों को सकाश देते हैं। वर्षा तो बाप से ही पाना है, तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, रोज कहता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में अभी बहुत कमजोर हो। ज्ञान में तो भले अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में यदि बहुत काम में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है, हाथ कार डे दिल यार डे। हाथों से कार्य करते, दिल से प्यारे बाबा को याद करते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में भले पूजा करते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में भी चली जाती है, अथवा कोई स्त्री की पति में बुद्धि चली जाती है, पति विलायत में है तो बुद्धि वहां चली जाती है। बाबा कहते भले कई बच्चे हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा उन्हें बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी के भी बेबी हो गए। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वह बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, फिर भी तुम उनको भूल जाते हो। सोचो जरा क्या कहते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाबा को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाबा राय देंगे। बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है। काम थोड़ा हल्का हुआ तो बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठ के याद करो। अच्छा, फिर यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालना चाहते। याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है, मधुबन में आते हैं तब तो बहुत फुर्सत है, और आजकल तो सभी के पास घर में बैठे भी बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे,
बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप को याद नहीं कर सकते हो, फिर तो क्या हुए, बेबी से भी बेबी ठहरे। सारा मदार है याद पर। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यही करनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय ही नहीं है। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा है और इस धंधे के कारण टाइम नहीं मिलता, अथवा ये कार्य के कारण हम कम याद कर सकता हूँ। बाबा को बताएं। बाबा फट से राय देंगे, अच्छा ऐसे नहीं कर सकते हो तो ऐसे करो, अगर दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को करो। बाबा राय देंगे, तुम्हारा सारा मदार याद पर है, याद तो करना कंपल्सरी है ही, चाहे दिन में करें, चाहे रात में करें, चाहे बैठकर करें, चाहे चलते फिरते उठते बैठते करें, चाहे स्वमान में स्थित होकर के करें, चाहे स्वमान लिख लिख करके याद करें, लेकिन याद तो करना ही है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसी को खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है, ये समझते हुए भी फिर भूल जाते, इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन ही लगी रहेगी। प्रैक्टिस हो जाएगी तो चाहे एरोप्लेन में हो चाहे ट्रेन में हो, पर प्रैक्टिस के आधार से बाबा को याद करते रहेंगे। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ। अच्छा फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ, फिर उठ जाओ, फिर याद करो। बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को ही बैठो तो कुछ खाता जमा हो जाए, परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना वह भी हठ योग हो जाता है। परंतु तुम्हारा तो है सहज मार्ग। रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हैं। अपने साथ ऐसे बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट्स ही बहुत थोड़ी हैं, इतने तो पढ़ाई के सब्जेक्ट्स भी नहीं हैं जो याद न कर सकते हो। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात न समझो तो बाबा से पूछ सकते हो। अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर तो 5 भूतों का है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये है ही आसुरी दुनिया और सतयुग है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी हैं, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते, राइट रॉन्ग को भी नहीं जानते, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना तो रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार भी रहता है। अब बाप कहते बच्चे इस देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको तो इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म हैं।
सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के ही 84 जन्म हैं। करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन भी होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पैसा भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, किस लिए? सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। ये मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको तो अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए, और चिंताएं तो सब सौंप दो उस पर। चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पति से पावन बनना है। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है। दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अब बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल जीवन का परिवर्तन तो नहीं कर पाते। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ तो करते नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, सब वातावरण शांत होता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता 10 से रात्रि 12 बजे, इसलिए सवेरे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर सुबह 2-3 बजे उठ जाओ, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते मेरे में ज्ञान है ना, रचिता और रचना का। मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग किसके साथ, ये भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं। हम पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल के हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी ब्रह्मा की बेटी है ना, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर जन्म लेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, ये भी बुद्धि में ख्याल आता और खुशी होती है। तुम सबकी ये एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भले क्या भी बोलते रहें, तुम्हारी खुशी क्यों गुम होनी चाहिए? कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, तुम्हें तो सदैव खुश रहना है। बाप को याद नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए ना। ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ, मूंझते क्यों हो? दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़ी राजा बनेंगे? ऐसे दिल शिकस्त मत बनो। ये ख्याल आया तो फेल हुए। स्कूल में बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या
कि सब बैरिस्टर बनेंगे क्या? अरे जिसने बनना है वो तो बनेगा ना, वो तो पढ़ाई पड़ेगा ना। 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। एक दूसरे से तीखा पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, अभी हमें पुराना शरीर छोड़ वापिस घर जाना है। यह भी याद रहे तो भी पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, घर की स्मृति से भी पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक बाप है। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे सतयुग आदि में, सो भी लगभग कहा जाता है। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो चाहिए ना। ये राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है। यह भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। ये चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में फिरती रहे तो भी बहुत अच्छा। ये खांसी आदि होती है, कोई भी छोटी बड़ी बीमारी होती है, ये भी कर्म भोग है, पुराना शरीर है। नया तो यहाँ मिलना नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ। मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम में जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। ये संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। अभी बच्चों का ध्यान याद पर बहुत कम है, इसलिए बाबा बेबी कहते हैं। बेबी पना बच्चे दिखाते हैं, कहते हैं बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते। अरे तुम तो छोटे बेबी हो जो बाप को ही भूल जाते हो। मीठे से मीठा बाप, टीचर, सतगुरु, आधा कल्प का मोस्ट बिलवेड, उनको भूल जाते हो। कमाल है। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, हे ईश्वर। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूँ तो अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता भी बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना। अभी तुम जानते हो, पहले था भक्ति मार्ग, अब तुमको ज्ञान मिलता है। पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर तुम सभी को पतित से पावन बनाते हैं, मूत पलिती कपड़ों को साफ करते हैं। मुख्य है याद की बात। नॉलेज तो बहुत सहज है, एक बार सुन ली, समझ ली, याद हो गई। मुरली पढ़कर सुनाओ, परंतु याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा। फिर पहुंचे शिव बाबा के पास। जब पेट्रोल भर गया तो पहुंचे बाबा के पास। ये शिव बाबा की बारात कहो, शिव बाबा के बच्चे कहो। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने।
योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। ये ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे हम तो बनेंगे ना। हम अपना सोचें, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरा, मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान, एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भाव बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना। एकता की एक उंगली ही सहयोग की निशानी दिखाई है और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा ही सफलता गले का हार बन जाती है। लेकिन इसके लिए सदा यही स्लोगन याद रहे कि ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप बनेंगे। स्लोगन, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। बाप दादा की छत्र छाया में रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। ओम शांति। 16 कलाओं में आज है लास्ट की कला, 16वीं कला, और वह कला है परिवर्तन करने की कला। हम सभी प्रतिदिन ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं। हमारा सारे पुरुषार्थ का लक्ष्य स्व का परिवर्तन करना ही है। परिवर्तन करना बहुत बड़ी कला है। कुछ लोग स्वयं के परिवर्तन की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते। सोचते हैं हम तो ठीक ही हैं। कुछ यदि ऐसा समझते भी हैं कि हमें परिवर्तन करना चाहिए, परंतु परिवर्तन करने की सामर्थ्य, शक्ति उनके पास नहीं होती। इसलिए परिवर्तन न होने के कारण स्वयं से ही डिस्टर्ब, दुखी होते रहते हैं। परंतु सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा सपोर्ट वह है याद का, योग का, जिससे ही परिवर्तन होता है, हो सकता है। योगी आत्मा के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती, तो स्व परिवर्तन भी सहज हो जाता है। क्योंकि योगी की बुद्धि परमात्मा में लगी रहती है और उसकी बुद्धि में उसका लक्ष्य सदैव सामने होता है। लक्ष्य के आधार से लक्षण भी आते जाते हैं
उसे अपनी मंजिल भी स्पष्ट दिखाई देती है और उसका सुगम मार्ग भी उसे स्पष्ट मालूम होता है। जैसे हम सभी को मालूम है कि हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है, तो हमारी मंजिल है देवता बनना, और उसके लिए बाबा ने जो मार्ग दिखाया है योग का, वह हमारे आगे स्पष्ट है ही। तो योगी की बुद्धि में क्योंकि लक्ष्य है, चित्र है, जहाँ चित्र होता है वहाँ वैसे चरित्र भी आते जाते हैं। बार बार वह टैली करता है, मेरा लक्ष्य श्री नारायण बनना है, उस प्रमाण मेरे लक्षण भी नारायण जैसे आते जाएं। वो चेक करता है और चेंज करता है। और जिसकी बुद्धि में कोई लक्ष्य ही नहीं है, जैसे किसी बच्चे की बुद्धि में पढ़ने का यदि लक्ष्य ही ना हो, तो उसके लिए कोई नियम, कोई मर्यादा, कोई समय की सीमा नहीं होती है, किस समय उसने उठना है, किस समय कार्य करना है, क्योंकि पढ़ाई का कोई लक्ष्य ही नहीं। और जिन बच्चों ने पढ़ाई पढ़नी होती है, उनके पूरे दिन की दिनचर्या फिक्स होती है, वो बहुत बिजी रहते हैं, अपने समय को कभी भी गवाते नहीं हैं। वैसे ही हम बच्चों की बुद्धि में जब लक्ष्य रहता है, तो फिर उस प्रमाण लक्षण भी स्वतः ही आते जाते हैं। और बाबा ने जो श्रीमत दी है, मर्यादाएं दी हैं, उन मर्यादाओं प्रमाण चलना हम अपना कर्तव्य समझने लगते हैं, और इसलिए परिवर्तन निश्चित रूप से आता जाता है। ये भी बहुत बड़ी कला है कि अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए स्व का हम परिवर्तन करते चलें। और जो स्वयं का परिवर्तन करते हैं वो सदैव खुश रहते हैं, और अपनी खुशी से वो दूसरों का परिवर्तन भी सहज कर लेते हैं। परंतु जो स्वयं के लिए ही इनकलाब नहीं कर सकते, वो दूसरों के लिए जिंदाबाद भी नहीं कर सकते। परंतु स्वयं के परिवर्तन और दूसरों के परिवर्तन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हम दूसरों की विशेषताओं को देखें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों की विशेषताओं को देखा, छोटी सी विशेषता देखते भी उन बच्चों को प्रोत्साहित किया, उन्हें प्यार दिया, उनकी प्रशंसा की, और उनकी उसी विशेषता के आधार से उन्हें अपना बना लिया, और अपने प्यार से उनकी बची हुई कमजोरियों को समाप्त कर दिया। वैसे हम बच्चे भी दूसरों के परिवर्तन के लिए उन्हें खुशी दें, उनकी विशेषताओं को देखें, उन्हें अपने से भी आगे रखें। जैसे ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी खूबी थी, बाबा कभी कभी बच्चों को कहते थे कि ये बच्चे तो मेरे से भी आगे हैं, मेरे से भी होशियार हैं। कारण बाबा चाहते थे कि इन बच्चों ने जो छोटा सा कार्य किया है, थोड़ी सी सफलता मिली है, परंतु इसी सफलता की उन्हें शाबाश दी जाए तो ये बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बाबा ने इन कलयुगी कांटों को ही चुन चुन करके फूलों का बगीचा बना दिया। बाबा के पास योग की वो सामर्थ्य थी, वो शक्ति थी, वो कला थी। बाबा ने अपने अलौकिक जीवन का उदाहरण दिया और उनको अलौकिक कर्म करना सिखलाए। बार बार कहा नहीं, अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दी। तो वैसे ही हम सभी को भी स्व का परिवर्तन करना है। संपूर्णता हमारे परिवर्तन से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे भी आगे बढ़ेंगे। ये कला हम सब के लिए बहुत जरूरी है, तभी हम सत्युगी दुनिया में विश्व महाराजन बन सकते हैं।
तो अभी तक आपने जो 16 कलाएं सुनी, एक बार फिर से सुन लेंगे कौन कौन सी 16 कलाएं आपको बताई गई। और इनका केवल अभी इन्हीं दिनों की बात नहीं, हमेशा ही ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी बनना है। तो पहली कला वह है प्रशासन की कला, दूसरा मित्रता की कला, तीसरी व्यवहार की कला, चौथा प्रसन्न रहने की कला, पांचवा सीखने और सिखाने की कला, छठा व्यस्त व मस्त रहने की कला, सातवां वक्तव्य व पत्र लेखन की कला, आठवां विचार कला, नौवां कल्याण व सेवा की कला, 10वां हास्य कला, 11वां गुप्त रहने व प्रत्यक्ष करने की कला, 12वीं पालना की कला, 13वीं बिगड़ी को बनाने की कला, 17 लीडरशिप की कला, 15 स्वास्थ्य कला और अंतिम 16वीं है परिवर्तन की कला। ओम शांति। अब हम सभी चलेंगे 16 कला संपूर्ण बनने के लिए सर्वगुण संपन्न गुणों के सागर शिव बाबा के पास। खुद भगवान
का क्या